कोरोना से बचाव का एक ही विकल्प है, यानी कि वैक्सीन। और वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश के शानदार प्रदर्शन के बाद एक बार फिर 1 जुलाई से प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई है। हालांकि इस बार वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जंग के लिए प्रदेश में कई ऑक्सीजन प्लांट भी लगभग तैयार हैं। कोरोना पर काबू करने के लिए हर फ्रंट पर सरकार ने पुख्ता तैयारी कर ली है। प्रदेश में क्या है वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर शिवराज सरकार की तैयारी, और क्या है कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का रामबाण तरीका, ऐसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लंबी जंग के बाद धीरे धीरे देश इस महामारी के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देश ने कोरोना काल में जो कुछ झेला उसे शायद ही कभी इंसान भूल सके, लेकिन तमाम राज्य सरकारों की कोशिशों के बाद अब धीरे धीरे इस बहरूपिया कोरोना पर शिकंजा कसता जा रहा है। देश के तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीनेशन के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। 21 जून से शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रदेश में एक बार फिर 1 जुलाई से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसे लेकर सीएम शिवराज की ओर से ज्यादा आबादी को टीका लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। सही मायने में ये सुनिश्चित है कि कोरोना की थर्ड वेव को रोकना है तो हमें वैक्सीन पर विशेष ध्यान देना होगा, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिया है कि हम ये सुनिश्चित करें कि लोगों को पहला डोज और दूसरा डोज दोनों समय से लग सकें, और इसके प्रति जो जन जागरण हमें करना है वो हम करेंगे। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 7000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त रवैये के बाद प्रदेश के कई जिलों ने टीकाकरण अभियान के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। एक नजर डालें प्रदेश में अब तक हुए वैक्सीनेशन पर, तो प्रदेश में अब तक 2,03,28,604 लोगों को टीका लग चुका है। 1,79,28,298 लोगों को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 24,03,06 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन प्रदेश में 10,778 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पिछले 24 घंटे में 8,332 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है, तो वहीं 2,396 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। अगर बात करें प्रदेश के जिले में वैक्सीनेशन अभियान के दौरान प्रदर्शन की, तो इंदौर में अब तक 24,25,139 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, तो वहीं भोपाल में 14,84,130 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबलपुर में 10,62,475 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, तो वहीं उज्जैन में 8,38,246 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ग्वालियर में भी अब तक 8,01,330 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बहरहाल प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में वैक्सीनेशन में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर से जंग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में कई ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार हैं, तो वहीं अस्पतालों में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो तैयारियां तो सरकार की तरफ से माकूल की गई हैं। तीसरी लहर को लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है और वैक्सीनेशन पर भी लगातार जोर दे रही है। दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन क्या इस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे, सरकार पहुंच पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो टारगेट पहले चरण में रखा गया था उससे कई ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। उम्मीद इसलिए यही की जा रही है कि आज भी रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, दुर्गेश हमारे संवाददाता जबलपुर से, दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले दीप्ति, आप ही के पास आते हैं। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति अभी तक आपको नजर आ रही है? देखिए, ये जो अभियान है निश्चित ही ये जो सेकंड चरण है ये पहले की तुलना में थोड़ा सा स्लो माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो तो 10 लाख का ही रखा गया है, लेकिन भोपाल में इसको केवल 50,000 का टारगेट है और इसको जो है आउटर साइड्स में ज़्यादा लगाया जा रहा है। भोपाल शहर में कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लोग पहुँच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। हालाँकि कुछ सेंटर पर वैक्सीन जल्दी नहीं पहुँची तो थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन लगातार चल
रहा है। चूँकि जिस तरीके से आज महाअभियान है तो इंदौर में, भोपाल में लगभग सभी जगह ये शुरू हो चुका है। कहीं कहीं सेंटर्स पे वैक्सीनेशन का लेट पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से पहले भी लोग पहुंच रहे थे पिछले अभियान में, इस अभियान में भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बस पूरे अभियान की अच्छी बात यह है कि लोग इतने जागरूक हैं कि अब वो खुद जो है वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं, तो सेंटर तक खुद पहुंच रहे हैं। ठीक है दीप्ति। दुर्गेश, किसी भी अभियान के लिए जनता का जागरूक होना, जनता का सहभागिता निभाना बहुत ज्यादा जरूरत है। जबलपुर में आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल गुंजन, देखिए वैक्सीनेशन के दूसरे महाअभियान में भी जनता का उत्साह नजर आ रहा है। पहले की अपेक्षा हालांकि हम ये कहें कि स्वास्थ्य महकमा जितनी तेज गति से 21 जून को तेजी से वैक्सीनेशन चला रहा था, उसकी हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। जबलपुर शहर में 26 सेंटर बनाए गए हैं, 65 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। यानी कि साफ है कि स्वास्थ्य महकमे की जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके। टारगेट तो लगभग उतना ही रखा गया है जितना पहला अभियान के तहत रखा गया था, लेकिन पहले अभियान में ये बात सामने आई थी कि जो तय टारगेट था, तकरीबन 2 लाख वैक्सीन का टारगेट लगाया गया था, वो 6 दिन में ही पूरा हो गया था। यानी कि लगभग 4 दिनों में ही पूरा हो गया था, क्योंकि 2 दिन तो वैक्सीनेशन हुआ नहीं था। तो पहले हफ्ते में ही 2 लाख का टारगेट पूरा हो चुका था। अब ऐसी स्थिति कुछ इसमें भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है गुंजन की वैक्सीन की उपलब्धता ही वैक्सीनेशन महाअभियान को सफलता बनाने में कारगर साबित होगी, क्योंकि लोगों में उत्साह तो है। मैं सुबह से ही देख रहा हूं कि कई वैक्सीन सेंटरों में सुबह से ही लोगों की लाइन लगी हुई है, तो लोगों में बाकायदा उत्साह बना हुआ है और वो चाहते हैं कि आगे आकर वो खुद वैक्सीन लगाएं, न केवल खुद को लगवाएं बल्कि पूरे परिवार को लगवा रहे हैं। लेकिन अब कई सेंटर से ये खबरें आती हैं कि वैक्सीन लेट पहुंच रही है, या वैक्सीन खत्म हो गई है, या वैक्सीन अभी नहीं मिल पाएगी तो वेट करना पड़ेगा। तो ये तमाम परेशानियां जो है वो आम जनता को अभी भी भुगतनी पड़ रही हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए जो टारगेट तय किया गया है, सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता आप समय रहते वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल नहीं कर पाएंगे तो फिर परेशानी होगी आम जनता को, क्योंकि आम जनता उत्साहित है, लेकिन यदि एक बार परेशान होगी, 2 बार परेशान होगी तो वो तीसरी बार वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जाएगी टीका लगवाने के लिए। तो ये सुनिश्चित करना बेहद अनिवार्य है गुंजन की तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। 10 दिनों तक ये महाअभियान चलना है और कोशिश यही होनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसा कि मैंने कहा कि जबलपुर जिले में ही 65 जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रखा गया है, शहरी क्षेत्रों में उससे कम रखे गए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन ज्यादा लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने फोकस किया, क्योंकि अफवाहें भी सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही फैली थी। वैक्सीन से चाहे वो मौत की अफवाह हो, वैक्सीन से चाहे वो बीमार पड़ने की अफवाह हो, तो ये तमाम अफवाहों को दूर करते हुए जबलपुर जिले में वैक्सीन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस किया जाए। इसका नतीजा भी निकला गुंजन। देखिए पिछले अभियान में 24 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जो है पूर्णतः वैक्सीनेट हो चुकी हैं। 100% टीकाकरण उन 24 ग्राम पंचायतों में हो चुका है। एक नगर पंचायत इसमें शामिल है जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो गया है। तो इस तरह के महाअभियान का असर ये होता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतें, जितनी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाके वैक्सीनेट होंगे, उतना ही ज्यादा फायदा हमें आने वाली तीसरी लहर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इससे जो भ्रम की स्थिति है वो भी लोगों के बीच दूर होती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ही हम सबसे ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा लोग डरे होते हैं और कई तरीके की अफवाहें और भ्रम की स्थिति वहां पर बनी रहती है। ठीक है, लौटूंगी दुर्गेश आपके पास। शरद पंडित जी, वैक्सीन ही विकल्प है और जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, क्या आपको लगता है कोविड की तीसरी लहर से पहले हम वैक्सीनेट हो जाएंगे, प्रदेश की जनता पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो जाएगी और तीसरी लहर में उतनी बुरी स्थिति नहीं होगी जैसे दूसरी लहर में हालात हुए? नहीं, देखिए गुंजन, ये बिल्कुल जो है आपने वाजिब बात उठाई है। देखिए वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास कोई अब विकल्प है नहीं, और मैं समझता हूँ शुरुआती दौर में जो इसके साथ जो एक थोड़ा सा लोगों में रेजिस्टेंस था या कुछ हेजिटेशन था लगवाने में, वो भी अब धीरे धीरे कम हो गया है। अब इवन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आगे आए। हालांकि वहां भी अब जो है अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा जो वैक्सीनेशन का अभियान है ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। जितनी अधिक सामुदायिक सहभागिता हमारे साथ होगी उतना हम सफल होंगे। केवल शासकीय या अन्य जो है वो संस्थाओं के आगे आ जाने से जो है पूरा काम बनने वाला नहीं है। तो समुदाय की सहभागिता पे इस पे ध्यान देना होगा। दूसरा जो बार बार बात कही जा रही है कि अच्छी एक व्यूह रचना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये उसके लिए जो है पूरा जो शासन और स्वास्थ्य विभाग जो है बधाई का पात्र है। परंतु साथ ही साथ हमको इसकी जो है आपूर्ति पे ध्यान देना होगा कि वैक्सीन की सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड होती रहे,
निर्बाध रूप से वैक्सीन जो है सेंटर्स में पहुंचता रहे। तो ये दो चीजें यदि हम करते हैं तो हमको निश्चित रूप से जो है वो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, आज के इस महाअभियान से पहले हमने 2-3 दिन पहले की भी तस्वीरें देखी थी जहां वैक्सीन की कमी देखी गई थी। लोग सेंटर से लौट रहे थे, कहा जा रहा था कि महाअभियान जब होगा तब वैक्सीन लगाई जाएगी। तो क्या कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज लोगों के बीच नहीं जा रहा है? महाअभियान चलाना है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस महाअभियान से जुड़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सेंटर से लौट रहे हैं क्या उनके अंदर डिमोटिवेशन नहीं आएगा इसको लेकर? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ तो अभियान चलाया जा रहा है, टारगेट रखे जा रहे हैं, और दूसरी बात कि जब वो 10 दिन का पहले चरण का अभियान था तो उसमें ही बीच में कह दिया गया कि अब वैक्सीन नहीं लग रही, अगले दिन ही वैक्सीन नहीं लग रही थी कई सारे सेंटर पे। और वैक्सीन नहीं लगाने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि चूंकि वैक्सीन की कमी है इसलिए हम उस समय लगाएंगे जिस दिन से अभियान शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में गलत संदेश जाता है, जो लोग वहाँ तक पहुँच के लौट रहे हैं उनकी तरफ से गलत संदेश जाता है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आप वैक्सीनेशन कराइए, दोनों डोज लगाइए, दूसरा डोज नहीं लगवाना अपराध से कम नहीं, ऐसी तमाम सारी बातें सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी और जिम्मेदार लोगों की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद जब वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यक्ति पहुंचता है और उसे वैक्सीन नहीं मिलती है, कह दिया जाता है कि खत्म हो चुकी है, या फिर जब अभियान शुरू होगा उस समय के लिए बचा के रखी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जरूर जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस इस पे लगातार आरोप लगाती रही है। इससे पहले भी इसी बात का आरोप था कि पहले वैक्सीनेशन स्लो कर दिया गया, फिर टारगेट वाले दिन रखा गया, और अब की बार तो बाकायदा ये कहा ही गया कि चूंकि वैक्सीन की थोड़ी कमी है इसलिए 2 दिन तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, या जिनके सेकेंड डोज हैं केवल उनको लगाया जाएगा, और इसके बाद 1 तारीख को जो है इस अभियान को फिर जोर शोर से शुरू किया जाएगा। हालांकि जैसे कि मेरे साथी भी बता रहे थे, पिछले अभियान की तुलना में थोड़ा सा सुस्त लग रहा है ये अभियान, लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि इसमें भी लोग सेंटर तक पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं टारगेट पूरा होगा। ठीक है दीप्ति। दुर्गेश, टारगेट सरकार का ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। अब वो किसी एक दिन लगवाएं या फिर लगातार वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दिन में आप एक पर्टिकुलर टारगेट तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने महाअभियान चलाया 10 दिन तक वो चल रहा है, बाकी के दिन भी वैक्सीनेशन होना चाहिए ना। नहीं तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप वाहवाही लूटने के लिए और ये कहा जाए कि आप मध्य प्रदेश में एक दिन में इतनी वैक्सीन लगी जिसकी वजह से हर तरफ तारीफ हो। जरूरी तो ये है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाए। बिल्कुल गुंजन, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वाहवाही लूटने का ही एक तरीका है। देखिए, सरकार को जनता की सेवा भी करनी है, लेकिन साथ में राजनीति भी करनी है, साथ में अपना पक्ष मजबूत दिखाना है, साथ में केंद्र के सामने मध्य प्रदेश की छवि को बेहतर बनाना है। तो ये तमाम चीजें जब एक साथ सरकार करना चाहती है तो फिर ये तमाम परेशानी खड़ी होती हैं। और यही बात पहले महा वैक्सीनेशन अभियान में भी सामने आई थी कि अचानक एक दिन में इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव कर लिया, जबकि पिछले कुछ दिनों से लगातार वैक्सीन की कमी बताई जा रही थी। तो क्या वैक्सीन रोकी गई थी एक दिन के लिए? तो ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जब एक दिन में टारगेट बना तो पूरे मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की। तो स्वाभाविक बात है कि सरकार ये चाहती है कि हमारी तारीफ भी हो, जनता के तक वैक्सीन भी पहुंचे और राजनीति भी उतनी ही जोर शोर से चलती रहे। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो फिर परेशान जनता ही होती है, और ये हुआ भी। दूसरे वैक्सीनेशन अभियान में भी यही देखा गया था कि पिछले 3-4 दिनों की हम बात करें, यानी कि आज 1 जुलाई है गुंजन, 27, 28, 29, 30, ये 3-4 दिनों में ऐसा हुआ है कि जबलपुर जिले की बात बताऊं तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। बहुत सारे सेंटर्स से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा, वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाई, वैक्सीन पहुंच नहीं पाई, और फिर आज अचानक इतने बड़े टारगेट के साथ वैक्सीन मौजूद हो गई। इसमें ये सवाल भी खड़ा होता है ना कि जो लोग, आप खुद सोचिए, जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और उन्हें खाली हाथ वहां से लौटना पड़ रहा है, आज के दिन क्या वो जाएंगे लोग? आम जनता को इससे मतलब नहीं है ना कि महाअभियान चल रहा है या क्या हो रहा है, उन्हें वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन उनके लिए जरूरी है, लगातार मैसेज दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक बार जो व्यक्ति अपने घर जा चुका है, वैक्सीन उसे नहीं लगी है, तो क्या वो आज जाएगा?
यही तो सवाल है गुंजन। देखिए यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि क्यों वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर इस तरीके से शॉर्टेज बनाया जाता है और एक दिन के लिए बचा के रखा जाता है, क्योंकि आम आदमी जो पहले ही वैक्सीन से डरा हुआ है या वैक्सीन लगवाने में से हिचक रहा है, वो एक बार दो बार जाएगा, तीसरी बार बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बात का ख्याल न केवल सरकार को रखना चाहिए बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों को भी रखना चाहिए, क्योंकि अधिकारी ही सीधे जनता से कनेक्ट होते हैं। उन्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि आम आदमी को कैसे हमें टीकाकरण केंद्र तक लाना है और कैसे उसे टीका लगाना है और उसको संतुष्ट करना है कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है गुंजन, ये भी सामने आई पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी घोटाला किया जा रहा है। टारगेट बढ़ाने के लिए जो अधिकारी हैं वो एक ही आधार कार्ड पर कई लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो निजी अस्पतालों को वैक्सीन की उपलब्धता की 25% की बात कही गई थी, वो कहीं ज्यादा वैक्सीन निजी अस्पतालों में रखी हुई है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यदि सरकारी केंद्रों में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और बहुत सारी वैक्सीन यदि निजी अस्पतालों के पास है तो उनसे क्यों नहीं ली जा रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो न केवल सवाल उठाते हैं इस बात को लेकर भी कि क्या केवल वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए इतनी झंझटों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा और सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए वैक्सीन कराएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए गुंजन, वैक्सीन जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे ये कोशिश सरकार को करना चाहिए। जरूरी भी है, महाअभियान भी चलना चाहिए, लोगों को जुड़ना भी चाहिए, लेकिन ये जो महाअभियान है ये हर रोज चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर दिन जब वो तय कर दिया गया कि इतना टारगेट है हमारा और आज हमें इसे अचीव करना है। चलिए ठीक है शरद पंडित जी, केंद्र सरकार 18+ के दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन लग जाएगी इसका दावा कर रही है। कहा यह जा रहा है तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है, तो क्या काफी हद तक हम इससे सुरक्षित हो जाएंगे? और जो सोचकर केंद्र सरकार चल रही है, क्या उस हिसाब से वैक्सीनेशन की स्पीड आप समझ पा रहे हैं? देखिए गुंजन, इसमें यह है कि मैं जो पहले कह चुका हूं कि इस सब डिपेंड करता है, निर्भर इस बात पे करता है कि आपकी वैक्सीन की जो है सप्लाई अनइंटरप्टेड होती रहे। देखिए क्या है कि हमको एक सर्विस नीड निकालना पड़ेगी। अभी हम पूरे देश में जो है वो पूरे दोनों डोज जो है लगभग जो है 3-3.5% जो है जनता को ही कवर कर पाए। यदि हमको इस हिसाब से यदि जो टारगेट को अचीव करना है तो कम से कम 10 लाख प्रतिदिन का जो है वो वैक्सीन का जो है वो हमको जो है हर स्टेट में लेना पड़ेगा और वो उसकी पूर्ति होते रहना चाहिए। यदि पूर्ति नहीं होगी तो इसमें बहुत कठिनाइयां आएगी। दूसरा जो है ये जो है कैंपेन तो एक किसी अभियान को जो इसलिए चलाया जाता है कि गति बन जाए, परंतु सामान्य टीकाकरण जो प्रतिदिन होना चाहिए उसमें भी कहीं ढिलाई नहीं आना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे हम, और अक्टूबर में जैसा संभावित है उसके पूर्व यदि हमने 70% आबादी को भी कवर कर लिया तो काफी कुछ हम लोग जो है वो तीसरी लहर के संक्रमण से बच पाएंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो ये कि हमारी सर्विस नेट निकाल के वैक्सीन की सप्लाई को हमको बराबर प्लान्ड वे में आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर स्टेट में जो है बराबर वैक्सीनेशन का काम जो है निर्बाध रूप से हो, अनइंटरप्टेड रहे, कहीं इस तरह की दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि उसका भी फिर फीडबैक गलत जाता है, जैसा अभी आप लोग भी चर्चा कर रहे थे कि यदि लोग बाग एक बार दो बार टीकाकरण केंद्रों से लौटेंगे तो एक अच्छा जो है वो अनुभव लेके नहीं जाते हैं और उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसको प्लानिंग ये बनाना चाहिए कि हमको जो है निर्बाध रूप से अनइंटरप्टेड वे में वैक्सीन बराबर मिलती रहे और हम लोग प्रतिदिन जो है सामान्य टीकाकरण भी करें जो हर दिन होना चाहिए, और अभियान को जो है वो उसको बल देने के लिए, गति देने के लिए, पुश करने के लिए वो चलता रहे। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, कोरोना से बचाव के लिए तीसरी लहर आ सकती है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं। वैक्सीनेशन एक तरीका है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सरकार को अपनी तरफ से तैयारी भी करनी है, जो कि सरकार कर भी रही है। कैसी तैयारियां आपको तीसरी लहर से बचाव के लिए अभी से नजर आ रही हैं? क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा ना तो सरकार समझ पाई, ना जनता समझ पाई, और कितने ही लोगों की जान चली गई। बिल्कुल तीसरी लहर की आशंका है और ये आशंका जताई जा रही है कि अब ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि बच्चे ही वो आयु वर्ग के लोग में हो सकते हैं जिनको वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये आशंका है कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हालांकि सरकारी दावे तो ये हैं कि तीसरी लहर की पूरी तैयारियां हैं। जिस तरीके से दूसरी लहर में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट भी कई सारे लग चुके हैं, अस्पतालों में बेड भी कई सारे बढ़ चुके हैं,
एम्स में खुद 800 बेड बढ़े हैं, हमीदिया अस्पताल में बढ़े हैं, बच्चों के लिए भी अलग से व्यवस्था करी गई है, सब तैयारियां करी गई हैं। लेकिन बात वही है गुंजन की जब सारी चीज़ें सामने होती हैं, जब वो लहर आएगी तब पता चलेगा कि वो वेरिएंट कितना हार्मफुल है, उस वेरिएंट से कितना नुकसान है, क्या उस वेरिएंट के लोग उनको बचना आसान होता है, कितने दिनों में ठीक होता है, कितना इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं। क्योंकि सेकेंड लहर में जो वेरिएंट था वो कहते थे वो ठीक होने में 28 दिन लेता था। तो अब तीसरा जो डेल्टा प्लस है उसका क्या बिहेवियर होगा, कैसा होगा, इस पे निर्भर करेगा कि सरकार जिन तैयारियों के दावे कर रही है उससे लोगों को कितने हद तक जो है बचाया जा सका। क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें हैं, पिछली बार की लहर को देखते हुए तैयारी करी गई है इस बार, लेकिन ये नहीं पता कि जो वेरिएंट है या जो वायरस है उसका बिहेवियर क्या है, पर्टिकुलर की बॉडी पे वो क्या रिएक्शन देगा, उसके अनुसार उसमें क्या ट्रीटमेंट लगेगा। तो कोशिशें पूरी हैं सरकार की तरफ से, तैयारियां भी हैं, लेकिन जब इस तरह की जो आशंका जताई जा रही है, अगर लहर आती है तो फिर अंदाज़ा लगेगा कि जो तैयारियां हैं वो उसके लिए परफेक्ट थी या नहीं थी। और एक बात ये भी है कि अगर ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया जिस तरीके से अभियान चल रहा है, तो एक उम्मीद ये रखी जा सकती है कि ज़्यादा वैक्सीनेशन होने से केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई लहर नहीं आए। क्योंकि कहीं ना कहीं चेन तो ब्रेक होगी, अगर एक डोज लिया है तो भी 2 लिया है तो भी, तो कहीं ना कहीं चेन ब्रेक होगी, ये एक उम्मीद करी जा सकती है गुंजन। ठीक है दीप्ति। दुर्गेश, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगातार इसका जिक्र होता रहा है। अनलॉक अब हो चुका है, वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन क्या जनता समझ रही है कि तीसरी लहर आ सकती है? हाँ देखिए, यदि जनता के नज़रिए से देखा जाए गुंजन, तो ये बात शायद भूल गई है जनता, क्योंकि बाज़ारों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, दुकानों में जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाकी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत बढ़ने लगी है। शादी समारोह में लोग भले ही 50 की संख्या लिमिट की गई है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। आवागमन तेजी गति से बढ़ गया है, शहरों में आवागमन बढ़ गया है, प्रदेशों के बीच आवागमन बढ़ गया है, ट्रेनें शुरू हो गई हैं, बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो ऐसे में तीसरी लहर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता के तरफ से तो बिल्कुल लापरवाही एक तरीके से देखी जा रही है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पहले की अपेक्षा लोग थोड़े जागरूक जरूर आए हैं, सामने निकलकर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे हालातों में हम ये कहें कि जनता समझदारी दिखा रही है, तो ये बहुत कम प्रतिशत होगा कि जनता अपनी तरफ से कितना समझदारी दिखा रही है, कितनी ईमानदारी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। तो क्योंकि देखिए, दोनों ही परिस्थितियां हैं गुंजन। यहाँ पर एक बात हमें ये भी सोचनी होगी कि जो निचला तबका है या जो रोज कमाने खाने वाला तबका है, उसकी तो मजबूरी है घर से निकलना, क्योंकि उसे कमाना है। लॉकडाउन के दौरान वैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बाकी खाद्य चीजों की कीमत जो है आसमान छू रही, तो ऐसे में उसकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो बेफजूल घर से निकलता है या इस खतरनाक समय में भी अभी घूमने का प्लान बनाता है या शादी समारोह में जाता है, और ये बात बिल्कुल भूल जाता है कि हमने 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के क्या हालात देखे, अस्पतालों के क्या हालात देखे। हाँ, ये जरूरी है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस तरीके से बाकी चीजें व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, तो खतरा कम होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाही पूरी तरीके से बरतने लगे। तो ये बात जरूर गुंजन एक चिंताजनक है कि बाजारों में जिस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए थी दूसरी लहर के बाद, जो खतरा दिखना चाहिए था, उतनी सतर्कता बाजारों में या लोगों में नजर नहीं आ रही है। ठीक है दुर्गेश। डॉक्टर शरद पंडित, आपने दुर्गेश को सुना, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर स्थिति है वो भी आप समझे होंगे। लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है, चाहे कितनी भी अपील कर ली जाए, कितना भी समझाने की कोशिश कर ली जाए। आप क्या कहिएगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, वैक्सीनेशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्या कहिएगा एमपी की जनता से? नहीं, बिल्कुल देखिए गुंजन, ये तो बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन तो हमारे पास जो है वो एक टूल है, परंतु इसके पहले जिसको हमारी प्रायोरिटी माना जाना चाहिए वो ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी बात हम लगभग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, उसमें यह है कि मास्क का उपयोग, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा जो है हमको जो है वो हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इस पर जो है पूर्व की तरह ही ध्यान देना पड़ेगा और उतनी ही गंभीरता से इसका अपने जो है दिन के आचरण में उतारना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, ये चीजें तो बहुत ही आवश्यक है। वैक्सीनेशन भी जो है वो चलता रहे, परंतु कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रोटोकॉल से जो मानदंड बनाए गए, जो निर्देश दिए गए, उसको भी जो है बराबर लोगों को पालन करना पड़ेगा। देखिए, अनावश्यक रूप से
घर से बाहर नहीं निकले, ये अभी भी उतना ही आवश्यक है। दूसरा जो है, जहां भी गैदरिंग हो रहा है, शादी समारोह है, सामाजिक कार्यक्रम है या कोई और राजनीतिक रैलियां हैं, उनको भी जो है यथासंभव टाला जाना चाहिए। और साथ ही साथ वहां भीड़ यदि एकत्रित होगी, उसके लिए जो है प्रशासनिक स्तर पर कई निर्णय लिए गए कि जहां ज्यादा जो है वो लोग एकत्रित ना हो, परंतु ये सब चीजों को आखिर पालन तो करवाना पड़ेगा और जनता को जो है इसके संबंध में जागरूकता रखना पड़ेगी। तो देखिए, ये वैक्सीनेशन के साथ साथ जो सामान्य प्रोटोकॉल है जो लंबे समय से बताए जा रहे हैं, उसका पालन भी उतना ही आवश्यक है तीसरी लहर से बचने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद पंडित जी आपका। दुर्गेश आपका भी शुक्रिया, दीप्ति आपका भी शुक्रिया। बहुत अच्छे से शरद पंडित जी ने बताया और ये समझने की भी ज़रूरत है जनता को, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना की जिस तरीके से गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की जा रही है, उनका पालन कीजिए। अनलॉक बेशक हो चुका है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इसकी भी कोशिश सरकार कर रही है। आप भी जागरूक होइए और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवाइए, महाअभियान में अपनी सहभागिता दीजिए।